Good morning. Today we will deal with chain lengthening and shortening of एल्डोसिस। आज हम एल्डोस श्रेणी के आरोहण व अवरोहण के बारे में चर्चा करेंगे। चेन लैंथनिंग ऑफ एल्डोसिस, एल्डोस श्रेणी में आरोहण, इसे हम किलियानी फिशर संश्लेषण भी कहते हैं। It is also known as Killiani-Fisher synthesis. Killiani-Fisher synthesis द्वारा एक एल्डोस की कार्बन श्रृंखला में एक असममित कार्बन बढ़ाया जा सकता है। अतः इस प्रकार टेट्रोस को पेंटोस में परिवर्तित किया जा सकता है तथा पेंटोस को हेक्सोस में परिवर्तित किया जा सकता है। किलियानी फिशर संश्लेषण में निम्नलिखित पद होते हैं। पद फर्स्ट, दैट इज स्टेप फर्स्ट, साइनोहाइड्रीन का बनना। एल्डोस के कार्बोनिल समूह पर HCN के योग के फलस्वरूप एक नया असममित केंद्र उत्पन्न होता है जिसमें दो एपिसेंट्रिक साइनोहाइड्रीन बनते हैं जिनमें C2 पर विन्यास भिन्न भिन्न हो जाता है। That is, when aldoses react with HCN, it forms cyanohydrine and they develop a new asymmetric center which have two epimeric cyanohydrine in which the configuration at C2 is different. देखिए यहाँ पर C2 कार्बन पर OH की पोजीशन राइट हैंड साइड पर है और C2 कार्बन पर OH की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर है। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। स्टेप 2, पद 2, साइनोहाइड्रीन का इमीन में अपचयन। दो एपिमेरिक साइनोहाइड्रीन का विषाक्त पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक द्वारा इमीन में अपचयन हो जाता है। That is, these two cyanohydrine, when reduced in presence of poison catalyst palladium and BSO4, leads to the formation of imine. विषाक्त उत्प्रेरक पुनः अमीन में अपचयन नहीं होने देता। That is, poison catalyst resist the reduction of imine again into imine. पद 3, स्टेप 3, इमीन के जलअपघटन से एल्डोस प्राप्त होते हैं। दैट इज इमीन ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म एल्डोसिस containing 1 कार्बन मोर। प्रारंभिक शर्करा का C1 नई बनने वाली शर्करा का C2 हो जाता है। किलियानी फिशर संश्लेषण C2 एपिमर का एक युग्म देता है जो समान मात्रा में प्राप्त नहीं होते हैं। यह प्रारंभिक शर्करा व नई संश्लेषित शर्करा दोनों की ही संरचनाओं का निर्धारण करता है। चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोसिस, एल्डोस श्रेणी का अवरोहण। किसी एल्डोस श्रृंखला को एक कार्बन कम वाली एल्डोस श्रृंखला में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु कम हो जाता है अवरोहण कहलाती है। दिस इज चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोसिस इन विच एल्डोस sugar containing 1 carbon less is formed. This process is known as degradation. अवरोहण के लिए दो विधियां प्रयुक्त की जाती है। There are two methods for degradation of
एल्डोसिस। फर्स्ट मेथड इज रफ डिग्रेडेशन। प्रथम विधि है रफ विधि। देखिए, यह सबसे उपयुक्त विधि है तथा यह निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। एल्डोस का ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर हमें ग्लूकोनिक अम्ल दैट इज एल्डोनिक एसिड बनाता है। पद 2, एल्डोनिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके एल्डोनिक अम्ल का कैल्शियम लवण बनाता है। दैट इज डी ग्लूकोज when treated with bromine water leads to the formation of gluconic acid. This gluconic acid react with calcium hydroxide leads to the formation of calcium salt of gluconic acid. पद 3, ग्लूकोनिक अम्ल का के कैल्शियम लवण फेरिक सल्फेट की उपस्थिति में H2O2 द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। That is calcium salt of gluconic acid is oxidized in presence of Fenton's reagent that is ferric sulfate and H2O2 leads जिसके फलस्वरूप C1 व C2 के बीच का बंध टूट जाता है और CO2 के निष्कासन के साथ एक कम कार्बन वाला एल्डोस बन जाता है। On treatment of calcium salt of gluconic acid with Fenton's reagent, it releases carbon dioxide and forms a aldose sugar containing one carbon less. This is known as rough degradation. Next is Walsh degradation. एक एल्डोस को एक कार्बन परमाणु कम वाले दूसरे एल्डोस में परिवर्तित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। This method is used for decreasing number of carbon atom one from one aldose to another. It takes place in 3 steps. यह भी 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद है ऑक्सिम का बनना। एल्डोक्स hexose when react with hydroxylamine leads to the formation of oxime. This is the first step. पहला पद है जिसमें एल्डोहेक्सोस जब हाइड्रोक्सिलामीन के साथ क्रिया करता है तो ऑक्सिम का निर्माण होता है। दूसरा पद, ऑक्सिम को एसिटिक एनहाइड्राइड व सोडियम एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण होकर साइनाइड बनता है। This glucose oxime when treated with acetic anhydride and sodium acetate then on dehydration forms cyanide तथा हाइड्रोक्सिल समूह का एसिटिलीकरण हो जाता है and these hydroxyl group undergoes acetylation. थर्ड स्टेप, जल अपघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन साइनाइड का एक अणु निकल जाता है। ऑन हाइड्रोलिसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ HCN is eliminated तथा प्रारंभिक एल्डोस से एक कम कार्बन परमाणु वाला एल्डोस प्राप्त हो जाता है। That is, on elimination of HCN, we get an aldose sugar containing one carbon less, and this process is known as Walsh degradation. So, this is all about chain lengthening and chain shortening of aldoses.